बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के दीवांगना घाटी के जंगल में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को छात्रा अपने नाबालिग मित्र के साथ जंगल गई थी, जहां 3 युवकों ने कथित तौर पर उसके मित्र को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले को पहले मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने शेष 2 आरोपियों विवेक पटेल उर्फ सोनू। कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया कि देवांगना घाटी में हुए गैंगरेप का पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हज़ार का इनाम हो चुका था। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ थे। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना बहिलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया। पुनः टीम को चूँकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ फिर ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अपेक्षा में किया गया। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कैसे सूचना मिली थी? मछरिया की रहा है शिवरामपुर क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी वहीं के रहने वाले थे। घटना के बाद ये बहिलपुरवा क्षेत्र में मड़ैयन, जमरदहा आदमी जो छिपे रहे वो सारा कुछ पुष्ट हो गई थी। लेकिन कल सवेरे से ही सूचना ये मिल रही थी कि दोनों भरतपुर थाना क्षेत्र के मड़फा मंदिर और कुलहुआ के जंगल के आसपास हैं। किसी मंदिर पे भी देखे गए थे। उसी आधार पे हमारी नाकाबंदी चल रही थी, जिसके आधार पर पहले तो मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के मुझे लगता है 10 से 12 घंटे बाद फिर ये था कि ये इसी क्षेत्र से शिवरामपुर की तरफ है और शिवरामपुर में इनकी गिरफ्तारी। क्या मुठभेड़ के दौरान ये तीनों एक साथ थे? इनकी पहचान मैंने जैसा आपसे बताया कि फोटोग्राफी, हमें जब इनकी जब नाम पता चल गए तो फिर हमारी टीम ने इनके फोटोग्राफ्स उपलब्ध और वो लड़का और लड़की दोनों ने इनके फोटोग्राफ्स को 100% शिनाख्त कर लिया कि ये बुजुर्ग थे। इसके आधार पर फिर हम आगे बढ़े। लोग पीछे कैसे लगे हुए थे, किस तरह वहाँ पहुँच गए थे? ये जैसा कि लड़की ने जो बताया था उस बात को इन्होंने भी तायद किया है कि ये आ रहे थे गणेश बाग की ओर से। लड़का लड़की बाइक से आगे गए, बस उसके पीछे इन्होंने बाइक लगा दी थी। कुछ हरकतें ये कर रहे थे जिसपे लड़की ने भी एडमिट किया था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं किया। उसके आधार पर इनको लगा कि इसके पीछे पीछे चलना हमारा ठीक है और इसके आधार पर वहाँ गए और जब इन्होंने देखा कि वो गाड़ी किनारे ले जा करके जंगल में चले गए तो इनका भी मन बढ़ गया। ये भी लौट करके फिर उसी जंगल की ओर गए, जिसकी वजह से फिर ये हादसा। ये पकड़े गए आरोपियों के ऊपर क्या कोई पहले से जो आपराधिक इतिहास था? हाँ, इसमें से एक अभियुक्त के बारे में 2 मुकदमे हैं इसके लड़ाई झगड़े के। सर, जब मुठभेड़ हुई है तो ये तीनों एक साथ थे? नहीं भाई, बताया ना, पहली बार मुठभेड़ में एक आदमी घायल हुआ, वहाँ से गिरफ्तार हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि सूचना प्रातः काल से इन 2 जो पकड़े गए इन्हीं के बारे में थी कि ये मड़पा के जंगलों की तरफ हैं। 1-2 मंदिरों के नाम आए थे, आश्रमों के, तो वहीं देखे गए हैं। वहाँ जाने पर तस्दीक भी हुआ कि हाँ 2 इस तरह के लड़के आए थे। इस आधार पर हमारी टीम लगातार कल सवेरे से थी। पहली सफलता कल 3-4 बजे के बीच मिली थी। दूसरी सफलता रात्रि में देर रात, आधी रात के बाद मिली। इन तीनों पे इनाम भी था? इन तीनों पे 50 मैंने 25-25 हज़ार का इनाम करने के बाद डीआईजी महोदय से अनुरोध किया था कि इनका कृत्य अत्यंत घृणित है, इस नाते इन पे इनाम की राशि बढ़ाई जाए। तो महोदय ने भी 50-50 हज़ार रुपये का इनाम इनके ऊपर घोषित। घटना का अनावरण करने वाली जो टीम है उनको किसी तरह का क्या इनाम की घोषणा है? ये जो इनाम अपराधियों पे घोषित किया जाता है वो इनाम चाहे टीम हो या कोई सिविलियन, जो कोई इसमें मदद करता है, ये उसी के लिए होता है। तो ये जो टीम है हमारी, उस टीम का तीनों अपराधियों को मुठभेड़ में घायल करके उन्हें कब्जे में लेने का या कि फिर देर रात्रि में एम्बुश लगा के लेने का, ये इनाम इसी टीम का है। सबको मिल गया।